रेटिकुलम। लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने फ्लेक्सर रेटिकुलम ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं एक्सटेंसिव रेटिकुलम। एक्सटेंसिव रेटिकुलम मीन्स जो एक्सटेंसर हमारे कंपार्टमेंट पे प्रेजेंट होता है। रेटिकुलम मीन्स एक थिक बैंड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जो कि जिससे कि हमारे पास होते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के टेंडन्स जो होता है, मसल्स के जो टेंडन्स होते हैं वो उस एक्सटेंसर रेटिकुलम से पास होते हैं एंड एंटर करते हैं हमारे हैंड की डोर्सल सरफेस पे। उसके बाद सप्लाई देते हैं एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जो एक्सटेंसर रेटिकुलम होता है वो एक जो बैंड है, स्ट्रक्चर है, थिक स्ट्रक्चर है, वो लाइज करता है हमारे लेटरल टू मीडियल। जैसे कि ये जो सरफेस है, साइड है, वो हमारा लेटरल साइड है। ये जो साइड है वो हमारा मीडियल साइड है। इस साइड हमारी रेडियस बोन होती है, इस साइड मीडियल साइड हमारी अल्ना बोन होती है। तो जो ये ब्लू कलर से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम बोलते हैं एक्सटेंसर रेटिकुलम। तो जो रेटिकुलम होता है वो लेटरली टू मीडियल साइड होता है। मीन्स ये लेटरल साइड हो गई, ये हमारी मीडियल साइड। तो ये रेटिकुलम में लेटरल टू मीडियल साइड होता है, ऑब्लिक होता है, डायरेक्टली डाउनवर्ड होता है। एंड इसका जो ब्रॉडनेस होती है, मीन्स थिक कितना होता है, वर्टिकली 2 सेंटीमीटर थिक होता है वर्टिकली। तो 2 सेंटीमीटर थिक होता है, लेटरल टू मीडियली होता है, डायरेक्टली डाउनवर्ड आता है, ऑब्लिक होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है तो आप समझ गए होंगे कि एक्सटेंसर रेटिकुलम बेसिकली होता क्या है। उसके बाद हम इसका देखते हैं अटैचमेंट के बारे में। तो अटैचमेंट कहाँ से होती है वो समझते हैं। तो अटैचमेंट हम देखते हैं मीडियल साइड और लेटरल साइड। सबसे पहले हम समझते हैं मीडियल साइड। तो मीडियल साइड अटैचमेंट का क्या क्या है। मीडियल साइड आपको देख सकते हैं अल्ना बोन है, उसकी स्टोरॉइड प्रोसेस से अटैचमेंट होता है। एंड हमारी कार्पस बोन भी होती है, जैसे कोई फिजिफॉर्म बोन हो गई और ट्राइपेट्रल बोन हो गई। तो अल्ना बोन की स्टेलॉइड प्रोसेस, फिजिफॉर्म बोन एंड ट्राइक्यूट्रल बोन, इससे अटैचमेंट होता है मीडियली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लेटरली अटैचमेंट कहाँ होता है। तो लेटरली जो अटैचमेंट होता है वो हमारी रेडियस बोन से होता है, ये लेटरली प्रेजेंट होती है। इसकी जो लोअर पार्ट है वहां से होता है, कि आप देख सकते हैं एक्सटेंसर रेटिकुलम इसके लोअर पार्ट से कनेक्ट हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो लोअर पार्ट से होता है, जो लोअर पार्ट से जो हमारी रेडियस बोन का एंटीरियर बॉर्डर प्रेजेंट होता है, जो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, उससे अटैचमेंट होता है। इस लोअर पार्ट रेडियस बोन का एंटीरियर बॉर्डर जो कि कैसा होता है, बहुत शार्प होता है, उससे अटैचमेंट होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे अटैचमेंट मीडियली टू लेटरल कैसा हो, मीडियल और लेटरल साइड कैसा अटैचमेंट है, लेटरली टू मीडियल साइड। तब उसके बाद हम देखते हैं इसके कंपार्टमेंट के बारे में। तो कंपार्टमेंट में क्या होता है कि जो ये स्ट्रक्चर होता है एक्सटेंसर रेटिकुलम, तो इसके पास 6 टेंडेंस ऑफ कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। 6 टाइप के कंपार्टमेंट होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कंपार्टमेंट होते हैं। और ये जो कंपार्टमेंट फॉर्म होते हैं 5 सेप्टा से प्रेजेंट फॉर्म होते हैं। तो 5 सेप्टा कैसे बनते हैं वो देखते हैं। जो 5 सेप्टा होते हैं वो हमारे एक्सटेंसर रेटिकुलम की लॉन्गिट्यूडनल रेज होती है, जो कि अटैच होती है हमारे रेडियस और अल्ना बोन से, उससे सेप्टा फॉर्म होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेज अटैच हो गई, सेकंड रेज, थर्ड रेज एंड फोर्थ रेज एंड फिफ्थ रेज। तो ये अटैच होके क्या करती है, एक सेप्टा बना दिया। फर्स्ट सेप्टा, सेकंड सेप्टा, थर्ड सेप्टा, फोर्थ सेप्टा एंड फिफ्थ सेप्टा। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ सेप्टा प्रेजेंट है, 5 सेप्टा होते हैं एंड 6 कंपार्टमेंट होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 6 कंपार्टमेंट। तो इन कंपार्टमेंट से क्या होती है कि यहाँ से कुछ जो हमारी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स होती है, उनके जो टेंडन होते हैं वो यहाँ से पास करते हैं। तो जो ये कंपार्टमेंट है तो इनकी टेंडेंस प्रेजेंट है मसल्स के, तो ये मसल्स हो गई, इसके आसपास जो टेंडेंस प्रेजेंट है और इसके पास आसपास एक बर्शा प्रेजेंट होता है। तो जो बर्शा प्रेजेंट होता है वो क्या होता है कि एक साइनोवियल सीथ का फॉर्म होता है। साइनोवियल सीथ जो होती है वो हमारे साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है उससे फॉर्म होती है। तो जो साइनोवियल फ्लूइड हो गया उसका जो काम होता है कि हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। मीन्स जब हम फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करा रहे हैं रिस्ट जॉइंट का,
होगा कि हमारे जो दो टेंडन्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, फ्रिक्शन होगा उनमें। तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इनके आसपास फर्शा प्रेजेंट होते हैं जो कि साइनोवियल सीट से फॉर्म होते हैं। तो हम देखते हैं वन बाय वन एक एक करके कंपार्टमेंट के बारे में। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में देखते हैं टू टाइप्स के टेंडन प्रेजेंट हो गए, एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस मसल्स का टेंडन। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड कंपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंसर रेटिकुलम, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियस ब्रेविस मसल्स टेंडन। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड कंपार्टमेंट ऑफ द एक्सटेंसर रेटिकुलम, extensor pollicis longus. And next हम देखते हैं fourth compartment of extensor retinaculum. It has two types of the tendon. First is हमारा extensor digitorum and second is extensor indicus. तो ये क्या होगा, डिजिट पे हो गए, हमारे लिटिल फिंगर के लिए है। एंड नेक्स्ट इज फाइव टाइप्स ऑफ कंपार्टमेंट जो कौन, इसमें क्या होता है कि एक टेंडन है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई का। एंड नेक्स्ट इज सिक्स टेंडन्स ऑफ कंपार्टमेंट, जिसमें क्या है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नाइज मसल्स का टेंडन। तो ये जो टेंडन्स हो गए ये हमारे सिक्स कंपार्टमेंट के टेंडन्स हो गए जो कि लाइज करते हैं लेटरली टू मीडियली एंड ऑब्लिक डाउनवर्ड। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्सटेंसर रेटिकुलम बेसिकली होता क्या है। इसका फंक्शन भी समझ लेते हैं। जो एक्सटेंसर रेटिकुलम होता है इसका फंक्शन होता है हमारे रिस्ट जॉइंट के मूवमेंट कराना, एक्सटेंड कराना, फ्लेक्शन कराना एंड हमारे जो टेंडन होते हैं एक्सटेंसर रेटिकुलम के उनको होल्ड करके रखना, जिससे कि स्ट्रक्चर को हम आसानी से हम मूवमेंट करा सकें। तो ये हमारा एक्सटेंसर रेटिकुलम है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।